और यूएई अब बिल्कुल इंडिया की गोद में बैठ गया जाके। भारत हंसता होगा आपकी इन हरकत पर। आपने कहा भारत दुश्मन। 4 महीने में सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने जिक्र तक नहीं किया, सऊदी अरब से पूछा तक नहीं कि 40,000 वर्कर आपने क्यों डिपोर्ट किए हैं। नतीजा यह है कि हमारी रेमिटेंसेस बिल्कुल तेजी से नीचे आ रही हैं। भारत ने, आप समझ रहे हैं कि भारत आपकी इन सब बातों पर उसको कोई पशेमानी होगी? भारत हंसता होगा आपकी इन हरकत पर। आपने कहा भारत दुश्मन है, मैंने माना। भारत की हरकतें ऐसी हैं, भारत की हरकतें ऐसी हैं, हमें डे 1 से डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। सन 1971 का वो कांड उसने रचाया। उसके बाद आज जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बीएलए की सरगर्मियां किसी से ढकी झुपी नहीं है। दूसरा, आपने यूएई को देखा, यूएई इंडिया के साथ हमारी दूसरी जो वर्कफोर्स है वो यूएई में काम करती है, और यूएई अब बिल्कुल इंडिया की गोद में बैठ गया जाके। और अगर हमारी रेमिटेंसेस खत्म हो जाएं जो सऊदी अरब से आ रही हैं और यूएई से आ रही हैं, नतीजा यह है कि वी आर लूजिंग दिस वॉर। हम साफ बता रहे हैं जावेद, हम इस जंग में शिकस्त खा रहे हैं। हम पर कर्जों का बोझ भी आ रहा है, हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, हम दुनिया में आइसोलेट किए चले जा रहे हैं। हमारी टोटल रिलायंस इस वक्त इस बात पे है कि चाइना सीपैक बना देगा तो हमें कुछ मिल जाएगा। बट व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग इज कि सीपैक को रोकने के लिए आलमी ताकतें इतनी एग्रेसिवली इन्वॉल्व हो गई हैं कि अब हमें हजारों नहीं शायद लाखों की कुर्बानी देनी पड़े उन हिमाकतों को कंपनसेट करने के लिए जो पिछले कई साल से हम करते आ रहे हैं। कतार बनाओ। यहां क्या है, मस्जिद के अंदर जाते हैं ऐसे सीधी कतार होती है, अंदर जाते वक्त धक्के पड़ते हैं, बाहर आते वक्त धक्के पड़ते हैं। तो तुम तो 73 साल में कतार बनाना नहीं